यह कहानी एक गांव की है जहां रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते थे। गांव के बाहर एक पुरानी, सुनसान और डरावनी हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता, लेकिन किसी को पक्का पता नहीं था कि यह सच है या सिर्फ अफवाह। रमेश बोला, मैंने सुना है कि गांव के बाहर एक डरावनी हवेली है। वहां जो भी जाता है कभी वापस नहीं लौटता। सुना तो मैंने भी है, लेकिन पता नहीं यह सच है या सिर्फ अफवाह। क्यों ना हम वहां चलकर देखें कि यह सच में वैसा है या लोगों का सिर्फ वहम है। हो सकता है हमें वहां कोई खजाना मिल जाए, और वैसे भी आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। दोनों दोस्त हवेली पहुंचे। हवेली बहुत डरावनी थी। रमेश डरते हुए बोला, सुरेश, क्या अंदर चलना ठीक रहेगा? डरता क्यों है, मैं हूं ना। यह कहकर दोनों हवेली के अंदर जाने लगे। वे हवेली के एक कमरे में पहुंचे। कमरा बहुत डरावना लग रहा था। तभी सामने शीशे में एक आकृति दिखाई दी। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। यह कहकर वह आत्मा शीशे से गायब हो गई। रमेश और सुरेश बहुत डर गए और उस कमरे से भाग खड़े हुए। भागते भागते वे दोनों दूसरे कमरे में पहुंचे। वहां एक पुराना बिस्तर पड़ा था, जिस पर एक आदमी का कंकाल लेटा हुआ था। अचानक वह कंकाल उठकर बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। हाँ 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 हाँ। रमेश और सुरेश डर के मारे कांपने लगे और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। भागते भागते वे हवेली के लंबे और अंधेरे गलियारे में पहुंच गए। रमेश घबराते हुए बोला, हमसे यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम नहीं बच पाएंगे। तभी कई सारी आत्माएं निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगी। आत्माओं को देखकर दोनों दोस्त डर के मारे बेहोश हो गए। आत्माएं उनकी तरफ बढ़ ही रही थीं कि अचानक सब गायब हो गईं। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल। आज तक गांव वालों को यह पता नहीं चल पाया कि वे दोनों दोस्त कहां गायब हो गए। वह हवेली आज भी वहीं खड़ी है, किसी और के इंतजार में।